तो भाई स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 अब हमारे सामने है और इसमें 3 एपिसोड थे जिसमें कुछ अच्छे खासे मोमेंट थे जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। और इस वॉल्यूम 2 में बहुत कुछ रिवील हुआ जो कि पिछले हम 8-9 सालों से नहीं जान पाए। आखिरकार अपसाइड डाउन है तो है क्या, वो क्यों एग्जिस्ट करता है और वो एग्जिस्ट कर क्यों रहा है। और ये बात भी पता चलती है कि 1983 में जब विल गायब हुआ था और जब अपसाइड डाउन क्रिएट हुआ था तो वो एक टाइम में फ्रीज होकर रह गया है। ऊपर से हेनरी क्रिल का पास्ट देखने मिलता है कि कैसे वो माइंड फ्लेयर से इन्फेक्ट हुआ, काली का क्या सीक्रेट है और किसकी फील्डिंग सेट होने वाली है, इन सब पे बात करेंगे, वो भी एक एक करके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अपसाइड डाउन। तो व्हाट इज अपसाइड डाउन, आज तक यही सवाल सबके मन में आता है। और अपसाइड डाउन के अराउंड एक हाइप बिल्ड हो चुकी थी। क्या वो एक मिरर डायमेंशन है, क्या वो एक पैरेलल डायमेंशन है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। और वो हमारी अर्थ जैसा क्यों है। और ऊपर से हमने ये भी मान लिया था कि अपसाइड डाउन के अराउंड जो वॉल है उसके बाहर डायमेंशन एक्स एग्जिस्ट करता है। इन सारे क्वेश्चन के जवाब वॉल्यूम 2 ने दे दिए हैं। वॉल्यूम 2 काफी एक्साइटिंग टर्न लेता है। यहाँ रिवील होता है कि अपसाइड डाउन एक्चुअली पैरेलल डायमेंशन नहीं बल्कि 2 डायमेंशन के बीच एग्जिस्ट करने वाला एक ब्रिज है। यू कैन कॉल इट वर्म होल, जिसका रेफरेंस उनको वॉल्यूम 1 में ही दे दिया गया था जब मिस्टर स्कॉट वर्म होल के बारे में पढ़ा रहे थे एरिका को। यहाँ पर हमको पता चलता है कि पहला डायमेंशन अर्थ है, उसके बीच अपसाइड डाउन आता है जो कि एक तरह का ब्रिज है टू रीच अनदर डायमेंशन, जिसको हम डायमेंशन एक्स बोलते हैं या एबिस बोल सकते हैं, जिसमें डेमागोर्गन, माइंड फ्लेयर, वेक्ना सब करंट में रह रहे हैं। तो एक्चुअली जब 11 ने 1979 में हेनरी को मारा था या फिर उसको हराया था तब उसने उसको डायमेंशन एक्स में पहुंचाया था। तब वर्म होल क्रिएट नहीं हुआ था। लेकिन जब 1983 में 11 गलती से डेमागोर्गन से कांटेक्ट बनाती है तो उसी वक्त एक ब्रिज क्रिएट होता है जो कि अपसाइड डाउन बन जाता है। और उसी वक्त वेक्ना ने विल को उठाया था। और इसके बाद ये भी रिवील होता है कि विल पजेस होने के बाद वो अपसाइड डाउन से हॉकिंस के अंदर टनल बनाता था जब वो सोता था। वेक्ना ने एक बच्चे को उठाया था और कितना बड़ा कांड कर दिया। सोचो इस बार 12 बच्चे उठाए हैं, आग लगा देगा। तो हाँ, फाइनली अपसाइड डाउन का जो राज था वो खुल चुका है। ये सीन देखने में कितना अच्छा लगता है। अब यहाँ नैन्सी, स्टीव, जोनाथन, डस्टिन अपसाइड डाउन में हॉकिंग्स लैब में जाते हैं। यहाँ उनको डॉक्टर बेंडर की एक डायरी मिलती है और यहाँ से उनको ब्रिज के बारे में पता चलता है। लेकिन उनको एक और चीज पता चलती है, यहाँ पर एक्सोटिक मैटर है जो तुमको डार्क सीरीज जैसी वाइब्स देता है, जिसको देखने पर लगता है कि इसको हम कहीं पहले देख चुके हैं। लेकिन एक्सोटिक मैटर एक्चुअली है क्या? तो वो एक तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड है जो दोनों डायमेंशन को पुल करके रखा है और अपसाइड डाउन पूरा उसी से बना है। अगर एक्सोटिक मैटर खत्म हो जाए तो अपसाइड डाउन भी खत्म हो जाएगा।